आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है या समान ज्ञान है। अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और बढ़ाते रहें। यह बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, आरआरबी इत्यादि परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं नाइट्रेट। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधे के वृद्धि मापने में किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधे के वृद्धि मापने में किया जाता है। पादप हार्मोन्स, कौन कौन से पादप हार्मोन्स होते हैं? पादप हार्मोन्स, कौन कौन से पादप हार्मोन्स होते हैं? साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन और ऑक्सिन। साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन और ऑक्सिन यह पादप हार्मोन्स है। मुख्य 4 पादप हार्मोन्स है। खरपतवार नाशक रसायन का नाम क्या है? यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। खरपतवार नाशक रसायन 2,4-D, इसको कहते हैं 2,4-D, खरपतवार नाशक रसायन। बौने पौधे के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बौने पौधे के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बौने पौधे, बौना मतलब कि छोटा पौधे के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स है जो पौधे को बौना बनाते हैं। इसके लिए बौने पौधे के लिए उत्तरदायी हो गया साइटोकाइनिन। कौन हार्मोन्स पौधे के कोशिका विभाजन में सहयोग करता है? अब कोशिका विभाजन अभी तो तब देखें क्वेश्चन। बौने पौधे के लिए कौन उत्तरदायी हो गया? साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन, कौन से हार्मोन पौधे के कोशिका विभाजन में सहयोग करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पेड़ पौधे में अधिक होगा, मात्रा उचित होगा तो क्या होगा? कोशिका विभाजन उसमें अधिक होगा। यदि साइटोकाइनिन की मात्रा उसमें कम होगा तो उसमें कोशिका विभाजन कम होगा तो पौधा क्या होगा? छोटा होगा। यदि साइटोकाइनिन प्रचुर मात्रा में होगा तो पौधा वह बड़ा होगा। कौन सा हार्मोन पौधे को पकाने में कार्य करता है? कौन सा प्राकृतिक हार्मोन्स है? कौन सा प्राकृतिक हार्मोन्स जो पौधे को पकाने में सहयोग करता है? फल को पकाने में सहयोग करता है एथिलीन। एथिलीन पौधे के प्राकृतिक हार्मोन्स है जो फल को पकाने में सहयोग करता है। अब गन्ना, ऊख देखते हैं हम लोग। ऊख, गन्ना का लाल सरांग रोड, लाल रंग का गन्ना हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? कारण है इसमें कलेक्टोट्राइकम फैल्केटम। कलेक्टोट्राइकम फैल्केटम नामक सूक्ष्मजीव से होता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे में आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम टिबेरियनियम के कारण पौधे में आर्द्र पतन रोग होता है। कर्नाल बंट एक बीमारी है। कर्नाल बंट एक बीमारी है। यह किसकी बीमारी है? गेहूं की है। कर्नाल बंट यह गेहूं की बीमारी है। अगला क्वेश्चन, पौधे में व्हाइट बर्ड रोग। पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है? बहुत सारे पौधा हम लोग देखते हैं, पौधा में उजला उसमें रेखा और या चित्ती आ जाता है, वह निशान आ जाता है उजला। तो व्हाइट बर्ड रोग किसी कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी, पौधे में जिंक की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? व्हाइट बर्ड रोग होगा। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी है? धान में खैरा रोग होता है। खैरा रोग किसमें होता है? धान में खैरा रोग होता है। किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। पत्ता कैसा हो जाता है? चितकबरा पत्ता हो जाता है। पत्ता पर सफेद दाग हो जाता है।
किस जीवाणु एवं पौधे में कीट पिटिका रोग होता है? किस जीवाणु से कह रहा है, किस जीवाणु से पौधे में कीट पिटिका नामक रोग होता है? कीट पिटिका नामक रोग होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफ्रेसियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफ्रेसियम के कारण पौधे में कीट पिटिका नामक रोग होता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का किसने रचना किया है? इकोलॉजी शब्द का रचना किसने किया है? अर्नस्ट हेकेल ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी शब्द की रचना किया है। जीवों और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को कहते हैं जीव और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के अध्ययन को अपने आसपास के वातावरण में पौधे और पशुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी साइंस, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पशुओं और पौधे के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के बीच क्या संबंध है? पारिस्थितिकी विज्ञान के बीच की संबंध है जीव और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन, जीव और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किसने किया है? पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी है? पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने की है? आर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द क्या है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द में क्या है? जीवों के समुदाय, टोटल जीवों के समुदाय आएगा और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, दोनों आ गया। जीवों का समुदाय, सभी जीव एक जगह रहते हैं, और पर्यावरण, आसपास के पर्यावरण पारितंत्र में से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक, पारितंत्र के कितने घटक हैं? दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जीव जंतु आ गए, अजैविक में मिट्टी, पत्थर, हवा, वायु अजैविक घटक हो गए। फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या है? फ्लोरा मतलब फ्लोरा का अर्थ होता है पौधा, फ्लोरा पौधा हो गया, और फौना पशु हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं पादप के कुछ रोग। मटर में मिल्ड्यू नामक बीमारी होता है। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी होता है। चना में विल्ट नामक बीमारी होता है। बाजरा में अर्गस्ट नामक बीमारी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित हो पारितंत्र, उसको हम कृत्रिम पारितंत्र कहेंगे। ऐसे हम लोग खेत हो गया, गार्डन हो गया, लॉन हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, प्राकृतिक पारितंत्र कहलाएगा। समुद्र हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, वन हो गया, तालाब हो गया, घास के मैदान इत्यादि क्या होगा? प्राकृतिक पारितंत्र। आप लोग इस वीडियो को देखें। आज इतना ही रहेगा। आप इस वीडियो को देखें और समझें, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।